मैं रवि कुमार। आज रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का बायोलॉजी का 70वीं यूनिट लेकर आए हैं, जो 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा समय लेता है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कहता निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप है। तो निम्न में से कौन आपका उभयलिंगी पादप है? तो यहाँ पर क्या है, पपीता जो उभयलिंगी पादप है। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो कायिकी प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ए परिवर्तन जो लार्वा के वयस्क में परिवर्तन कर देता है क्या कहलाता है? तो कायांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? तो किस में है जो बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में है जो बाह्य निषेचन होता है, और बाकी सभी में क्या होता है? अंतः निषेचन होता है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? तो आपका 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तब मुकुलन द्वारा जो जनन होता है किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। इनमें से कौन सा फल कुट फल है? इनमें से कौन सा फल है जो कुट फल है? तो वह सेब है, जो क्या है? कुट फल है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका निम्नलिखित में से कौन है? आपको जो बताना है। तो यह क्या है? द्वितीयक केंद्रक है। क्या है? द्वितीयक केंद्रक है। अगला है, प्राग भित्ति होती है तो यह किस में होती है? तो द्विस्तरीय में होती है। किस में होती है? द्विस्तरीय में होती है। अगला क्वेश्चन है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? तो जो सिद्ध किया था अस्टबार्ड ने किया था। कौन था? क्या? अस्टबार्ड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में जो परागकण होता है वह वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश प्रायः होते हैं। किस में होते हैं? या कैसे कोशिका में होती है? तो ये आपका जो होता है वह 7 कोशिकीय में होता है। किस में होता है? 7 कोशिकीय में होता है। निम्न में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? तो यह कौन करता है? आपको बताना है। तो यह पित्तपिंड करता है। क्या करता है? पित्तपिंड करता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? जो कोशिकीय अवस्था में होता है भ्रूण क्या कहलाता है? मारूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मारूला कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अस्ट्रोली कोशिकाएं सहायक है। किस में सहायक होता है? जो आपको बताना है। यह शुक्राणु के परिपक्व में होता है। क्या? शुक्राणु के परिपक्वन में होता है। शुक्राणु क्या होता है? परिपक्वन में होता है। अगला क्वेश्चन है, जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन एक प्रकार क्या है? हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है,
स्त्रियों में रोजोनी वृत्ति की उम्र क्या होती है? तो यह 50 वर्ष होती है। कितनी होती है? 50 वर्ष होती है। जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो यह किसके द्वारा फैलने वाला है जो एसटीडी है? तो ये आपका है पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। क्या है? पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। अगला है मादा में मुखीय गर्भ निरोध किसे रोकती है? तो यह किसको रोकती है? तो अंडोत्सर्ग को रोकती है। किसको रोकती है? अंडोत्सर्ग को रोकती है। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोटक का कारण हुआ। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोटक का कारण क्या हुआ है? इसको आपको बताना है। तो क्या हुआ था? कृषि हुआ था। क्या हुआ था? कृषि हुआ था। मानव जनसंख्या वृद्धि है। तो मानव जनसंख्या वृद्धि द्वारा किस है? तो लॉग द्वारा है। किसके द्वारा है? लॉग द्वारा है। किसके द्वारा है? लॉग द्वारा नहीं, गलती है, लॉग द्वारा नहीं। लॉग द्वारा होता है वृद्धि नहीं होता है। इस तरह में भी वृद्धि नहीं होता है। एक्सप्लोइटेशन में वृद्धि नहीं, इनमें से कोई नहीं है। क्या ऑप्शन है आपका? एक इसके डी हो जाएगा। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने के? 7 लक्षणों का। अगला क्वेश्चन आपका है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। क्या कहता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? तो मेंडल का द्वितीय जो नियम था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। अगला है डाउन सिंड्रोम है एक क्या है? तो डाउन सिंड्रोम आपका क्या है? एक प्रकार के गुणसूत्रीय व्याधि है। क्या है? गुणसूत्रीय व्याधि है। अगला है मानव रुधिर ए बी वर्ग में होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है। जो बताना आपका एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। उसमें एंटीबॉडी आपको नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 44 + XY होता है। अगर पुरुष में पूछे तो 44 + XY, लेकिन अगर स्त्री में पूछे तो 44 + XX होता है, जो स्त्री में होता है। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल है जो आपका RNA से संबंधित है। किससे है? RNA से है। अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द हैं? तो कीट के लिए अगर कितने शब्द हैं तो आपका 3 शब्द हैं, लेकिन उनमें कितने शब्द होते होंगे? तो आपका कितना होता है? 64 शब्द होता है उसमें। अगला है प्रतिकोडोन कोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। तो यह किस में पाए जाते हैं? तो ये आपको tRNA पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? tRNA पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो बैक्टीरियोफेज का। किसका है? बैक्टीरियोफेज का है। अगला क्वेश्चन है अगला है RNA से जो DNA बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है। तो cDNA कहते हैं। क्या कहते हैं? cDNA कहते हैं। अगला है सैटेलाइट DNA निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? तो किसका उपयोगी एक साधन जो आपको बताना है।
तब विधि क्या है, इसमें किसका एक साधन है, तब विधि विज्ञान का है। किसका है, विधि विज्ञान का। अगला है समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है, तो किसके परिणाम स्वरूप है, तो अभिसारी विकास के। क्या है, अभिसारी विकास के हैं। जावा कपि मानव की कपाल क्षमता होती है कितनी होती है, 900 सीसी होती है। कितनी होती है, 900 सीसी होती है। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया है, तो किस युग में दिखाई दिया है, तो त्रिएसिक में दिखाई दिया। किस में दिखाई दिया, त्रिएसिक में दिखाई दिया है। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, ट्रिटिकट एस्टिवियम क्या है, तो यहाँ क्या है, इसमें बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 37 क्या होता है, हेक्साप्लाइड होता है। क्या होता है, हेक्साप्लाइड होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त समूह है, तो क्या है, ओ है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, तो आपको प्लियोट्रोपिक कहलाता है। प्लियोट्रोपिक कहलाता है, प्लियोट्रोपिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, तो यह किसका उपयोगी साधन है, जो आपको बताना है, तब फोरेंसिक विज्ञान का। किसका है, फोरेंसिक विज्ञान का है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। कौन लिखे हैं, चार्ल्स डार्विन। अगला है जीवन में की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है, तो यह किसके द्वारा बतलाया गया है, तो बताना है इसमें, तो यह किसके द्वारा बतलाया था, तो यह ओरोपिन और हाल्डेन द्वारा बताया गया था। किसके, ओरोपिन और ओपेरिन और हाल्डेन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्रमिक विकास में योगदान है, तो क्रमिक विकास में किसका योगदान होता है, तो परपरागकण का होता है। किसका होता है, परपरागकण का होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है, तो कोलोस्ट्रम में होती है, तो किसका ये होता है, तो IgA का होता है। IgG का होता है, IgA का होता है, इसका होता है IgA का होता है। अगला है 45वां क्वेश्चन बूंद संक्रमण क्या है, तो जो बूंद संक्रमण है, जो आपको बताना है क्या है, तो क्या है, एक प्रकार का निमोनिया रोग है। क्या है, एक प्रकार का ये निमोनिया रोग है। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग का वाहक है, तो कौन है, तो मादा क्यूलेक्सिस मच्छर है। क्या है, मादा क्यूलेक्सिस मच्छर है। अगला है इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है, तो कौन है, तो हे ज्वार द्वारा होता है। किसके द्वारा, हे ज्वार द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो जो विषाणु का अध्ययन है, जो किस शाखा में किया जाता है, तो वायरोलॉजी में किया जाता है। वायरोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग का जो मुख्यतः संक्रमण होता है, यह किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो यह कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। क्या होता है, यकृत होता है। अगला है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है, तो मनुष्य क्या है, आपको जो बताना है, तो यह प्राथमिक पोषक है। क्या है, प्राथमिक पोषक है। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला है कुक्कुट में कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? तो इसका चेचक का जो कारण आपका है वह है विषाणु है। क्या है? विषाणु है। ताइजुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो यह किसकी किस्म है? तो आपका धान की है। किसकी है? धान की है। अगला है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में किसका सहायक होता है? तो मिट्टी को जो उपजाऊ बनाने में सहायक होता है जैविक खाद का होता है। किसका होता है? जैविक खाद का होता है। अगला है निम्नांकित में किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक पाई जाती है? तो किसका पाई जाती है? तो आम का पाई जाती है। किसका? आम का। अगला क्वेश्चन है आपका सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो फोब्रिन होता है। क्या होता है? फिब्रोइन होता है। अगला क्वेश्चन है दूध को दही बदलने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 की मात्रा उसमें क्या होती है? बढ़ जाती है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज को है जो आपका अल्कोहल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है वो आपका क्या होता है? जाइमेज होता है। क्या होता है? जाइमेज होता है। अगला क्वेश्चन आपका है मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? तो मेमोरी कोशिका का जो निर्माण होता है वह आपका लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं? नील हरित बैक्टीरिया का हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जित करता है? तो निम्नलिखित में कौन सा जो मीथेन उत्सर्जित करता है? धान का खेत, पशु, दीमक, उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला है प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी। किसने की थी? तो कौन किया था? आपका स्मिथ और एवं नाथन्स ने किए थे। स्मिथ और नाथन्स ने किए थे। अगला क्वेश्चन है पुनः DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? तो इसमें से कौन सा मानव निर्मित हार्मोन है? क्या है? इंसुलिन है। आपका अगला क्वेश्चन है पहला ट्रांसजेनिक फसल थी। तो पहला जो ट्रांसजेनिक फसल थी क्या था? वो तंबाकू था। क्या था? तंबाकू था। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो क्या है? जलकुंभी है। क्या है? जलकुंभी। इसी जलकुंभी को हम लोग बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को जो हम लोग मनाते हैं वह विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। तो यह क्या होता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। अगला है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो घास से कौन खाता है? बकरी। बकरी का कौन खाता है? शेर। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। तो द्वितीय उत्पादकता से संबंधित तो क्या है? शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो बनाना ना भूलें ताकि हम इसी प्रकार से आपका प्रतिदिन वीडियो लेकर आते रहें।